नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चंदन का तिलक चमकाएगा किस्मत, केसर का तिलक कराएगा तरक्की, हल्दी का तिलक दूर करेगा हर विपत्ति। तिलक लगाने से कैसे संवरेगी तकदीर, जानने के लिए देखिए काल चक्र। कोई त्योहार हो, घर में कोई शुभ काम हो तो उसकी शुरुआत ही सबसे पहले माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में कलावा बांधकर की जाती है। आखिर किसी भी काम का श्री गणेश तिलक लगाकर ही क्यों किया जाता है? तिलक लगाने का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है? माथे पर लगाए जाने वाला तिलक कैसे हमारी किस्मत, हमारी तकदीर संवार सकता है? यही सब बताने के लिए आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ ही आज कालचक्र में आप अपनी राशि के अनुसार ये भी जान सकते हैं कि हर दिन अपने माथे पर कौन सा तिलक लगाने से आपको जीवन में अपार सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तिलक हमारी संस्कृति में हर शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत में लगाया जाता है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक आधार क्या है? इससे हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पंडित जी, तो तिलक से संबंधित कौन सी जानकारी के साथ आप कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? अगर आप लोग कभी किसी विवाह में गए होंगे और विवाह में जो द्वार चार की परंपरा होती है, जब वर आता है वधू के घर, तो जब उसकी दरवाजे पर पूजा अर्चना होती है तो पूजा अर्चना के ही मध्य में वर को कन्या का पिता या भाई तिलक लगाता है। दही और हल्दी, चावल, इन तीनों चीजों का तिलक वर को लगाया जाता है। उस समय एक मंत्र बड़ा प्रचलित है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। तो तिलक जो है इसको चंदन भी कहते हैं। और जब कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, नित्य क्रिया के कर्म किए जाते हैं तो सबसे पहले आचमन प्राणायाम के बाद, पवित्री धारण करने के बाद जजमान के माथे पर तिलक लगाया जाता है और हाथ में कलावा बांधा जाता है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। इसका आशय तो आप समझ गए होंगे। चंदनम वंदते नित्यम, चंदन आपके माथे पर नित्य शोभा पाए। पवित्रम पापनाशनम, यह अत्यंत पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है। पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम, विपत्तियों का हरण करने वाला है। लक्ष्मी वसत सर्वदा, और माँ महालक्ष्मी की सदैव कृपा को देने वाला है। तो तिलक लगाने का धार्मिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आधार भी है और वैज्ञानिक आधार भी है। मनुष्य के शरीर में अपार शक्ति के भंडार के 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं। इन्हें आप चक्र कह सकते हैं। ये कौन कौन से चक्र हैं? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। ये 7 चक्र हैं। लेकिन जो शक्ति के उपासक होते हैं, जो दुर्गा की आराधना करते हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 2 चक्र और कौन सा बढ़ेगा? 7 यही रहेंगे। 2 चक्र बढ़ेगा, ललना चक्र और गुरु चक्र। ललना चक्र जिह्वा मूल में होता है और गुरु चक्र तालु मूल में होता है। इन 9 चक्रों को जागृत कर लेने पर मनुष्य ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो भाई, माथे पर तिलक जहाँ लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र होता है। भगवान शिव की तीसरी आंख भी यहीं पर है, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी हम एकाग्र होना चाहते हैं, तो यहीं पर ध्यान करते हैं जहां पर तिलक लगाया जाता है। ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान है। यहीं पर शरीर की तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर के मिलती हैं। सुषुम्ना को जागृत करने के लिए भी इसी चक्र का प्रयोग किया जाता है। सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के अलावा
सुषुम्ना का जागरण इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के चक्रों का जागरण हो गया और कुंडलिनी शक्ति के चलने का रास्ता प्रशस्त हो गया। इस स्थान को त्रिवेणी और संगम भी कहा जाता है। कहते हैं कि आपने संगम में गोता लगाया, तो संगम में, प्रयाग में आप गोता लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ ध्यान करके और आप उसमें गोता लगा रहे हैं तो यह भी एक प्रकार का पवित्र प्रयाग की तरह संगम है, जिसमें आपका गोता लगाना आपके जीवन को पवित्र बनाता है। इसी को मन का घर भी कहा जाता है और यही कारण है कि यह स्थान शरीर में सबसे ज्यादा पूजनीय है, वंदनीय है। तिलक लगाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से दिमाग शांत रहता है, मस्तिष्क में तरावट बनी रहती है और कई तरह की मानसिक बीमारियों से व्यक्तित्व का बचाव होता है। तिलक लगाने से सिर दर्द की समस्या में भी कमी आती है। तिलक लगाने से आलस्य दूर होता है। नहाने के ठीक बाद तिलक लगाने से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्रों की तो ये भी मान्यता है कि जो लोग ब्राह्मण वृत्ति करते हैं, पूजा पाठ से अपनी आजीविका चलाते हैं, अगर उनके माथे पर तिलक न हो और ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखा जाए तो ब्रह्महत्या का दोष लगता है। अर्थात तिलक लगा ही रहना चाहिए माथे पर, इसमें कोई संशय नहीं है। तिलक लगाने से सिर्फ सेहत ही अच्छी नहीं रहती है, बल्कि किस्मत भी संवरती है। वो कैसे, ये बताऊंगा मैं आपको मेष और वृषभ राशि वालों का शुभ तिलक बताने के बाद। मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? शुभ तिलक और तिलक लगाने से लाभ मेष राशि वालों के लिए क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, जैसा कि आप जानते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं उनको लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए और अगर लाल चंदन ना मिले तो केसर सफेद चंदन के साथ घिस करके उसका चंदन लगाना चाहिए। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके भी तिलक लगाने से शक्ति की संपूर्ण कृपा मेष राशि के जातकों के ऊपर बनी रहती है। ऐसे तिलक से आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा और कार्यक्षमता का विकास होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या है? शुभ तिलक और तिलक लगाने से क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को अक्षत और कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा तिलक लगाने से इनको सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तनाव दूर होगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होने से ये आर्थिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। लेकिन वृषभ राशि के वे जातक जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना के साथ साथ उन्हें चाहिए कि सुबह भस्म को गीली करके अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं और शाम को स्नान करने के बाद सूखा भस्म अपने माथे पर त्रिपुंड की तरह लगाएं। यह त्रिपुंड शरीर के सारे दोषों का शमन करेगा, रोगों को समाप्त करेगा और आपको भाग्योदय कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तिलक लगाने का साइंटिफिक पहलू तो हमने जान लिया, लेकिन हर दिन सही विधि से कौन सा तिलक लगाने से हमें किन किन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है? पंडित जी, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो विद्यार्थी जीवन में है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हमारे शास्त्रों में एक विचार रहा है कि 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों का जनेऊ संस्कार कर दिया जाए और जनेऊ संस्कार के बाद बच्चों को तिलक लगाने का और गायत्री मंत्र जपने का भी विधान बता दिया जाए। आज अभिभावकों के पास पैसा नहीं है और उनसे कहिए कि आपने अपने बच्चे का जनेऊ नहीं किया है, तो कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो जनेऊ शादी में होता है। ये कोई परंपरा नहीं है शादी में करने की। लोगों के पास धन पैसे की कमी होती है, जिसके कारण एक ही उत्सव में 2 उत्सव मना लेते हैं।
सही बात तो ये है कि 6 वर्ष की उम्र के बाद ही बच्चे का जनेऊ होना चाहिए और उसे गायत्री सिखानी चाहिए, ताकि उसका ब्रह्मचर्य जीवन तेजस्वी हो और वो पढ़ाई अच्छी कर सके। अब जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने माथे पर मलयागिर चंदन का तिलक हर समय लगाना चाहिए। हर समय का मतलब शाम को नहीं लगाना चाहिए। शाम को क्यों नहीं लगाना चाहिए? शाम को तिलक लगा लोगे, रात में सोओगे तो चंदन की पपड़ी टूट करके आपके आंखों में जाने का डर रहेगा। इसलिए रात में सोने के पहले चंदन माथे से धो करके ही सोना चाहिए। इसीलिए रात में सूखी भस्म का चंदन लगाने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। जो मैं कह रहा हूँ ये शास्त्र की बात है, मेरी अपनी कल्पना नहीं है, क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग बिल्कुल आकर्षक नहीं दिखते हैं, जिनकी पर्सनालिटी कमजोर है और जो लोग आलसी हैं, उनको कुमकुम और चावल का तिलक जरूर लगाना चाहिए। और किसी विशेष अवसर पर अगर मुकदमा लड़ने जा रहे हैं तो अपने पत्नी के हाथ से तिलक करवा के जाएं। अगर कमाने जा रहे हैं तो अपनी माँ के हाथ से तिलक लगवा करके जाएं। ये सब, और अगर किसी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं तो पंडित जी के हाथ से तिलक लगवाएं। और अगर रोजमर्रा की जिंदगी में है तो अपने हाथ से तिलक लगाएं। ये सब आपके भाग्य में 4 चांद लगाने में मदद करेंगे। तिलक लगाने से कैसे पूरक ग्रह भी होंगे शांत और शुभग्रह करेंगे आपका कल्याण। साथ ही तिलक कैसे लगाने से आपको होगा सबसे ज्यादा लाभ, ये सब बताऊंगा मैं आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो एक ऐसे उपाय जिसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, जिसके लिए किसी से आपको लगातार मदद के लिए गुहार नहीं लगानी है, सिर्फ एक तिलक लगाना है, और कैसे आपकी किस्मत संवर सकती है, बदल सकती है, भाग्योदय हो सकता है, यही आज हमारा विषय है, जिस पर विस्तार से पंडित सुरेश पांडे जी हमें जानकारी दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल, शुभ तिलक और तिलक लगाने से लाभ। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए क्या है खास उपाय। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी ग्रह बुध है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है, ये आपको पता होगा। मिथुन राशि वालों को अनामिका उंगली से सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। अनामिका का मतलब रिंग फिंगर। और सिंदूर में तेल ना मिलाइए, केवल सूखा सिंदूर हो उसे अपने अनामिका उंगली में लगा करके माथे पर लगा लीजिए। या अष्टगंध, जो चंदन मैं लगाता हूं, ये अष्टगंध आप पानी में मिला करके और अपने माथे पर लगा लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो रोली भी लगा सकते हैं, कुमकुम भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, कारोबार में लाभ मिलता है और प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलती है। आप जानते हैं, अगर मिथुन राशि के जातक गोरोचन और पान के रस में गोरोचन मिला करके अपने माथे पर तिलक लगाएं तो असंभव से असंभव कार्य को भी मिथुन राशि के जातक क्षण भर में कर सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए ये मैं रामबाण उपाय बता रहा हूं। जब भी आपको लगे कि अब आप परेशानी और मुसीबत में घिर गए हैं, भगवान के अलावा आपका कोई सहारा नहीं है, तो एक पान के पत्ते का रस निकालिएगा और उसमें गोरोचन रख करके उसको मिला करके और अंगूठे से अपने माथे पर तिलक करिएगा और जाइए जहां जाना हो, भगवती दुर्गा का नाम लेकर के, विंध्यवासिनी का। सफलता आपके कदम चूमेगी और भाग्य आपके पीछे पीछे चलेगा। तिलक लगाने से कैसे बढ़ेगी आपकी संपत्ति, रुतबा और मान सम्मान। सिंह से लेकर मीन राशि वालों की किस्मत चमकाएगा कौन सा शुभ तिलक, ये सब जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का कालचक्र में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तिलक लगाने के फायदों की और तिलक लगाने से जीवन में होने वाले शुभ बदलावों की। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कौन सा तिलक लगाने से मान सम्मान और प्रसिद्धि के साथ साथ कानूनी मामलों और विरोधियों से भी मुक्ति मिल सकती है। तो पंडित जी बताइए इस बारे में भी कुछ। देखिए, जो लोग मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति चाहते हैं, मेरी समझ से तो सभी लोग यह सब कुछ चाहते हैं, चाहे इसके पात्र न हो तब भी चाहते हैं।
और जिनका बार बार काम बनते बनते रुक जाता है, ऐसे सभी लोगों को केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। जिन लोगों के विरोधी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको गोरोचन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। गोरोचन के तिलक से मुकदमे में भी सफलता मिलती है, शायद ये बात आपको न पता हो। अगर गोरोचन और पान के पत्ते के रस से तिलक लगा करके आप मुकदमा लड़ने जाएंगे तो वहां आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि केसर का तिलक और मलयागिर चंदन माथे पर लगाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा परमात्मा के बारे में समझने में सुविधा होती है और सभी कार्य बिना रुकावट के पूरे होते हैं। इसके लिए अष्टगंध का तिलक भी लगाया जा सकता है। अष्टगंध अगर बहुत ज्यादा केमिकल से न बना हुआ हो तो अष्टगंध में थोड़ा सा जल डाल करके उसको गीला करके उसको माथे पर लगाने से निश्चित रूप से त्रिपुंड या चंदन माथे पर लगाने से हर प्रकार का भाग्योदय होता है, रोग से मुक्ति मिलती है और समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कौन सा तिलक लगाने से शनि, राहु, केतु जैसे पूरा ग्रह भी शांत हो जाएंगे और गुरु, शुक्र, सूर्य जैसे इन ग्रहों का शुभ असर मिलने लगेगा, मंगल ही मंगल होगा। ये मैं बताऊंगा आपको सिंह और कन्या राशि वालों का शुभ तिलक बताने के बाद। कर्क राशि वालों का राशिफल क्या है, शुभ तिलक और तिलक लगाने से लाभ क्या होगा, देखिए। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इनको हर दिन सफेद चंदन अर्थात मलयागिर चंदन, ये मलयागिर चंदन वह चंदन है जिसमें सांप लपेटे रहते हैं चंदन के पेड़ के चारों तरफ। और हमारे देश में दक्षिण भारत में ये मलयागिर चंदन अधिकांश पाए जाते हैं, जिसकी तस्करी बहुत जोरों पर लोग करते थे, इसलिए चंदन का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों को चाहिए जो कर्क राशि के हैं, ये लोग मलयागिर चंदन अपने घर में जरूर रखें। काफी महंगा है लेकिन बहुत खर्चीला नहीं है। और मलयागिर चंदन का इन्हें नित्य तिलक लगाना चाहिए। पहले अपने तिलक लगाने से पहले शिवलिंग पर मलयागिर चंदन का लेप करना चाहिए और मलयागिर चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और मन संबंधी बीमारियां, डिप्रेशन, अवसाद, कुंठा आपको कभी नहीं सता सकती हैं, ये मेरा दावा है। और इससे आपकी सूझबूझ की क्षमता बढ़ेगी। क्रोध, वाणी और खर्च तीनों पर आपका आधिपत्य बन जाएगा, नियंत्रण बन जाएगा। कर्क राशि के जातक चाहें तो भस्म का भी तिलक लगा सकते हैं। जैसा मैंने कहा है, सुबह तिलक लगाना हो तो गीली भस्म करके तिलक लगाना चाहिए और शाम को लगाना हो तो सूखी भस्म से त्रिपुंड लगाना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला साबित होगा। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या है, शुभ तिलक और तिलक लगाने से क्या लाभ होगा, आइए देखिए। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, जो ग्रहों के राजा है। सूर्य की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए जहां सूर्य को अर्घ दिया जाता है, गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, वहीं सिंह राशि के जातक अगर हर दिन लाल चंदन घिस करके या हरी चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं तो जरूर इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपत्ति का सुख भी मिलेगा और पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर सिंह राशि के जातक सूर्य के आकृति के आकार का चंदन अपने माथे पर लगाने में कामयाब हो जाएं, तो निश्चित रूप से मानिए कि इनका व्यक्तित्व इतने ऊंचाई पर रहेगा कि इनसे सामान्य लोग बात करने में भी हिचकिचाएंगे। इनका आत्मविश्वास इतना अच्छा रहेगा कि किसी काम को आसानी से कर लेंगे। तो
तो पंडित जी बहुत ही आसान और साधारण सा उपाय आज कार्यक्रम में बता रहे हैं। सिर्फ आपको तिलक लगाना है। कैसे आपका सिर्फ एक तिलक आपकी किस्मत को बदल सकता है, सुख समृद्धि ला सकता है, यही हमारा आज का विषय है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए क्या है शुभ तिलक और तिलक लगाने का लाभ क्या है, जानिए। कन्या राशि का भी स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि वालों को अनामिका उंगली से सूखे सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए, लेकिन ये सिंदूर पीला वाला होना चाहिए, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। पीला वाला सिंदूर लगाना चाहिए। ये आजकल जो फैशन में लाल वाला सिंदूर फैला हुआ है, ये सिंदूर न है, न इसकी सिंदूर की मान्यता है। सिंदूर जो होता है वो पीला होता है। सूरज जब उदय होता है, उसके उदय होने का जो रंग होता है वही रंग सिंदूर का भी होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो सूखे सिंदूर का तिलक कन्या राशि के जातकों को लगाना चाहिए, जिसमें तेल न मिलाया गया हो, इस बात का ध्यान रखें। अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं कन्या राशि के जातक। ऐसा तिलक लगाने से इनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, कारोबार में लाभ मिलता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तिलक लगाने से कमजोर ग्रहों को कैसे मजबूत किया जा सकता है और अशुभ ग्रहों की चाल को भी कैसे बदला जा सकता है, पंडित जी बताइए इस बारे में भी। सूर्य को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। लाल चंदन का तिलक हर रोज अपने माथे पर लगाना चाहिए। इसी तरह से चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो सबसे छोटी उंगली है, जिसको कहते हैं कनिष्ठा से सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे चंद्र बल मजबूत होता है। और मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए भी अनामिका उंगली से ही लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए या कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगा करके चावल के 2 दाने वहां पे चिपकाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के भी अपने माथे पर लगा सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। और इसी क्रम में जब बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना हो तो आपको ये तिलक तर्जनी उंगली से लगाना है। ये केसर का तिलक होना चाहिए। शुद्ध केसर मलयागी चंदन के साथ घिस करके और तर्जनी उंगली से लगाएं। ये उंगली कोई साधारण उंगली नहीं है। अगर किसी को चाहे जितना ज्यादा सरदर्द हो और इस उंगली को अपने माथे पर 5 बार चारों तरफ सर के घुमा दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरदर्द अगर कोई बीमारी नहीं है माइग्रेन जैसी, सिर्फ सरदर्द है, तो वो तत्काल ठीक हो जाता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से अक्षत और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। दही और हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। अब 3 पापक ग्रह हैं जो शनि और राहु और केतु के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन लोगों की स्थिति को अपने जीवन में अनुकूल बनाए रखने के लिए अपनी 3 उंगलियों से भस्म का तिलक करना चाहिए। भस्म का तिलक बाएं से दाहिने की तरफ। तिलक लगाने से के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। उसका असर भी दिखता है और आपके जीवन में बदलाव भी आ सकता है। इन नियमों के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन पहले तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन सा है शुभ तिलक जो बदलेगा इनकी किस्मत, उसे बताने के बाद। तो तुला राशि वालों के लिए शुभ तिलक क्या है और तिलक लगाने से लाभ क्या होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि वालों को अक्षत और कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा तिलक लगाने से इनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी, तनाव दूर होगा और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी। स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और हाँ, 7.5 के प्रभाव से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो कपूर जला करके दुर्गा जी की आरती करें। कपूर के जलने के बाद जो कालिक आपके कटोरी में बचे, उसका हल्का सा माथे पर तिलक लगाने से 7.5 में भी आपको राहत मिलेगी।
और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ तिलक क्या है और तिलक लगाने से लाभ उन्हें क्या होगा, देखिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। वृश्चिक राशि वालों को लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके भी अपना माथे पर तिलक लगा सकते हैं, या हनुमान जी के दाहिने पैर से सिंदूर और चमेली का तेल का जो लेप होता है उसे उठा करके अनामिका उंगली से अपने माथे पर लगा सकते हैं। ऐसा तिलक करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा और कार्य क्षमता का विकास होता है और चाहे जितना बड़ा कर्ज हो, यह तिलक अनवरत लगाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तिलक लगाते समय किन बातों का ध्यान जरूर रखें जिससे तिलक आपके जीवन में असर जरूर दिखाए और बदलाव भी लाए। पंडित जी, हमने देखा है या तो अनामिका उंगली या फिर अंगूठे से अमूमन लोग तिलक लगाते हैं, लेकिन तिलक लगाने समय और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, अब मैं शास्त्रों की बात करूंगा। सबसे पहले तिलक अपने इष्ट देव को, गुरु को और पिता को लगाना चाहिए। उसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए अगर आप स्वयं पूजा करने बैठे हैं तो, और बिना स्नान किए तिलक नहीं लगाना चाहिए, यह भी एक शर्त है। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना है, ये हमारे शास्त्रों का विधान है। बाकी लोगों को अनामिका उंगली और अंगूठा दोनों मिला करके तिलक लगाइए, चाहे वो आपका यजमान हो और चाहे वो आपका रिलेटिव हो। विवाह शादी के लिए जब जाने लगते हैं दूल्हे, तो उनके जीजा, फूफा, ऐसे रिश्तेदार के लोग उनके माथे पर तिलक लगाते हैं, बदले में उन्हें कुछ मिलता भी है। तो अगर तिलक ऐसे लोगों को लगाना हो तो अनामिका उंगली और अंगूठा दोनों से कुमकुम या रोली उठा करके तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से 3 घंटे तक शयन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर बार बार आप स्थानांतरण से परेशान हैं और विरोधी आपको परेशानी में डाल रहे हैं, तो आपको कौन बचा सकता है इस स्थानांतरण की बीमारी से, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। निकेत है एक दर्शक हमारे साथ जबलपुर से, बताइए अपना प्रश्न। मेरा नाम निकेत पटेरिया है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरे को गुरुजी से बात करना थी। जी मैं बोल रहा हूँ, बेटा बोलो। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/9/1983 है। जी बताओ निकेत, क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा किसी काम में मेरे काम में दिक्कत आती है और मेरे को क्या काम करना चाहिए? देखिए, आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी, आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति और शुक्र हैं। बृहस्पति शुक्र दोनों कन्या राशि में हैं और शुक्र नीच राशि में स्थित है। इसलिए अभी 33 वर्ष का हो जाने के बावजूद आपका कोई काम स्थिरता को प्राप्त नहीं हो रहा है। आपके दसम भाव में सूर्य की स्थिति है। अगर आप लकड़ी और फर्नीचर का काम करें या जंगल से रिलेटेड कोई काम करें तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है और आप अपनी आजीविका को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। लेकिन आपको एक निकेत एक बताना चाहूंगा उपाय कि इस समय बेटा आपके प्रचलित दाम के हिसाब से आपके ऊपर 7.5 चल रही है। आप हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ जरूर किया करिए और हनुमान मंदिर जाकर के भीगे हुए काले चने और गुड़ जरूर इसका प्रसाद चढ़ाया करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए कौन सा तिलक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, शुभ होगा और तिलक लगाने से आपको लाभ क्या होगा, जानिए। धनु राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। धनु राशि वालों को सफेद चंदन और केसर मिला करके तिलक लगाना चाहिए। केसर महंगी है, अगर ना मिले तो हल्दी को ही पत्थर पे घिस करके आप तिलक लगा लीजिए।
पीले चंदन का तिलक आपके माथे पर जहां अत्यधिक शोभायमान होगा, वहीं आपके भाग्योदय में भी सहायक होगा। चंदन नहीं ले सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो शुद्ध हल्दी का तिलक लगाना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसा तिलक लगाने से धनु राशि के जातकों का मन शुद्ध रहता है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वैसे भी धनु राशि के जातकों के बारे में मैंने जो अनुभव किया है, अगर ये पीले रंग के किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो इनके भाग्योदय में 4 चांद लग ही जाता है। ये बृहस्पति की कृपा से ही संभव होता है। हैदराबाद से एक दर्शक है, संजय उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए संजय। मैम मैं संजय दास बोला हूँ। मेरे जन्म तिथि है 1981 जी 14/8/1981 जन्म तिथि है मेरी। जी, शाम क्या को जानना 5 चाहते हो बेटा? पंडित जी, मैं थोड़ा ना काम अपना बिजनेस का बहुत ज्यादा परेशान हूँ पंडित जी। व्यवसाय तो आपका ठीक चल रहा है बेटा, लेकिन पैसे की कमी के कारण व्यवसाय में आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं और थोड़े से लेन देन होने के कारण भी आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। अगर आप रोज ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करना शुरू कर दें और हर शनिवार के शनिवार आप सुंदरकांड का शाम को पाठ करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 26 अक्टूबर 2017 तक आपका व्यवसाय बहुत अच्छी दशा में हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। तो कितने साधारण से उपाय पंडित जी तिलक से संबंधित हमें बता रहे हैं जो जीवन में कायाकल्प कर सकते हैं। मकर राशि वालों को कौन सा तिलक लगाने से नहीं होगा नुकसान, कुंभ राशि वालों को किस तिलक से मिलेगा शनि कृपा, और साथ ही मीन राशि वालों को किस तिलक से होगा आर्थिक लाभ, ये तमाम जानकारियां एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर बार बार हो रहा है आपका ट्रांसफर और आप इससे हो चुके हैं परेशान, आपका परिवार थक चुका है, तो आपको कौन सा उपाय दिलाएगा इस अनचाहे ट्रांसफर से निजात, पंडित जी बताइए इस बारे में। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें स्थानांतरण होने की बात हर समय बनी रहती है। अगर स्थानांतरण होने की वजह से आप परेशान हैं या बॉस आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांध करके आप हमेशा एवरी टाइम अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें और इसे कागज में भी बांध करके आप रख सकते हैं। अगर तुलसी के 16 बीज आपके साथ हैं तो आपका अनचाहा ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है। मनचाहे ट्रांसफर के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपके विरोधी अगर आपका हर काम बिगाड़ देते हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा वास्तु उपाय करने से बेहद लाभ मिलेगा, पंडित जी बताइए आज का वास्तु टिप। देखिए, आज का वास्तु टिप ये है कि आपके विरोधी अगर आपका हर काम बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, आपको बहुत टक्कर की कंपटीशन दे रहे हैं, जिसके कारण आपका व्यवसाय, आपका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में माने अग्नि कोण में एक लाल मोमबत्ती और दक्षिण दिशा में एक पीली मोमबत्ती हर रोज सूर्यास्त के समय जला दिया करिए। इससे सारी परेशानियां ठीक होंगी और दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकेंगे। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए शुभ तिलक और तिलक लगाने का क्या लाभ है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शनिदेव है। शनिदेव की कृपा बनी रहे सदैव। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि आप भस्म, भभूति या लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं, तो सबसे ज्यादा शनिदेव की कृपा आप पर रहेगी। ऐसा तिलक लगाने से इनके सभी कार्य बिना देरी के भी पूरे हो जाते हैं। किसी तरह का भारी नुकसान नहीं होता है। अचानक कोई विपत्ति जीवन में नहीं आती है। लेकिन जिस कपूर से आप देवी देवताओं की आरती करते हैं, उस कपूर से आरती करते समय उसमें एक लौंग डाल दें। लौंग भी कपूर के साथ जल जाए। उसके बाद में जब वो आरती ठंडी हो जाए, तब उस आरती की भस्म को किसी बीमार या असाध्य रोगी के माथे पर अगर लगा दिया जाए, तो उसके ऊपर से यदि किसी प्रकार का कोई अभिचारिक दोष है तो वो ठीक होता है
और रोगी को तत्काल राहत भी मिलती है। कुंभ राशि वालों के लिए शुभ तिलक और तिलक लगाने से लाभ क्या होगा, आइए देखिए। देखिए, कुंभ राशि वालों का स्वामी ग्रह शनि है। शनि की कृपा पाने के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि भस्म, विभूति या लाल चंदन का ही तिलक सबसे शुभ आपके लिए रहेगा। इससे आपके सभी बिगड़े हुए काम भी पूरे हो जाएंगे और बिना देर के आपके काम पूरे होंगे और किसी तरह का आपको नुकसान भी नहीं होगा और अचानक कोई विपत्ति जीवन में नहीं आ सकती है। तो इस तरह के तिलक आपके लिए फायदेमंद होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात करेंगे मीन राशि के लिए शुभ तिलक और तिलक लगाने से होने वाले फायदे की। मीन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। मीन राशि वालों को सफेद चंदन और केसर एक साथ घिस करके अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। पीले चंदन का या गोपी चंदन का भी प्रयोग धनु राशि के जातक कर सकते हैं। चंदन अगर नहीं ले सकते हैं तो शुद्ध हल्दी का तिलक लगाना भी आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा जितना केसर और चंदन का। ऐसा तिलक लगाने से मीन राशि वालों का मन शुद्ध रहता है, मन में सकारात्मक विचार आता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन सुखी रहता है। महाराष्ट्र में तुलजा भवानी का एक मंदिर है। वहां पर हल्दी का लाल रंग का चंदन बिकता है जो अत्यंत शुद्ध और पवित्र होता है। अगर उस चंदन को भी आप अपने माथे पर लगाएं तो भले उसका रंग लाल होगा लेकिन वह शुद्ध हल्दी होने के नाते परम पवित्र होता है और भाग्योदय को बढ़ाने वाला होता है। पंडित जी, आज कार्यक्रम में जो जानकारी आपने दी तिलक से जुड़ी हुई और साथ ही बताया कि राशि अनुसार कैसे आप तिलक लगा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।